Assalamu alaikum 8th class. How are you all? Students, in our previous lecture, we have discussed questions of test yourself, page number 9. Let's start today's topic. Our today's topic is test yourself, page number 11 पर आइए बेटा. Question number 1 देखिए. Explain the term energy change. Energy chain किसको कहते हैं बेटा? Energy does not disappear. एनर्जी डिसअपियर नहीं होती, गायब नहीं होती, बट चेंजेस और कन्वर्ट फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, बल्कि एक फॉर्म से, एक हालत से दूसरे हालत में तब्दील हो जाती है. दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी चेन. इसको हम एनर्जी चेन कहते हैं क्योंकि ये चेन की फॉर्म में चलती रहती है, क्योंकि ये डिसअपियर नहीं होती. ना ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिसअपियर कर सकते हैं, बल्कि ये हमारी पूरी अर्थ में एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंजिंग होती रहती है, एक फॉर्म हालत से दूसरी हालत में. जैसे पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी से थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाती है, लेकिन ये डिसअपियर नहीं होती है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. व्हाट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं बेटा? एनर्जी कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉयड, यानी हम एनर्जी को बना नहीं सकते, ना ही इसको तबाह कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. लेकिन ये एक हालत से, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, दूसरी टाइप में एनर्जी की चेंज हो जाती है. जैसे अभी हमने डिस्कस किया लास्ट क्वेश्चन में, ये पोटेंशियल से काइनेटिक में चेंजिंग या काइनेटिक एनर्जी से थर्मल एनर्जी में चेंजिंग, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये डिसअपियर नहीं होती जी एनर्जी. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है जी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. बेटा हमने रीडिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी की ये दोनों काइंड्स पढ़ी थी, इलास्टिक पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. लेट्स स्टार्ट. आंसर देखिए, आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट. ये वो एनर्जी है बेटा जो किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है. व्हेन डीफॉर्म्ड बाय बीइंग पुल्ड और पुश, यानी जब आप किसी भी चीज़ को पुल करके, खींच कर या पुश करके आप उसको डीफॉर्म करते हैं, उसकी शेप में चेंजिंग करते हैं, उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. जस्ट एज एग्जांपल देना चाहूँगी कि रबर बैंड है. रबर बैंड एक नॉर्मल हालत में होता है, जब आप उसको पुल करते हैं, खींचते हैं, थोड़ा सा वो लंबा हो जाता है, तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है. फिर जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो तेज़ी से मूव करती हुई दोबारा अपनी हालत में वापस आती है, उसी एनर्जी के साथ जो आपने उसमें स्टोर की थी, उसकी इलास्टिसिटी की मदद से. नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. आपके सामने जो एग्जांपल दी जा रही हैं, इन सब में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है जी. एग्जांपल है जी, आ स्ट्रेच्ड इलास्टिक बैंड. एक इलास्टिक बैंड, जैसे मैंने एग्जांपल दी एक रबर बैंड, उसको स्ट्रेच किया हुआ, उसको खींचा हुआ हो, तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है. आ स्ट्रेच कॉयल स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग जो कॉयल की फॉर्म में, उसे आप खींचें तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है. आ स्ट्रेच्ड बो, बो कहते हैं तीर कमान को. तीर कमान को अगर आप खींच के उसमें तीर लगाते हैं और फिर आप उसको छोड़ते हैं, तो वो उसी इलास्टिसिटी से आगे जाता है, जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपने उसके अंदर खींचने की वजह से उसके इलास्टिक बैंड को खींच कर स्टोर की होती है. ठीक है जी. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इसका सेकंड टॉपिक है जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने ऐसी हेडिंग देनी है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिखनी है. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज़ द एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड. ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वो फॉर्म है जो किसी ऑब्जेक्ट में तब होती है जब उसकी पोजीशन जो है वो ग्राउंड से अबव चेंज होती है. ठीक है जी. नेक्स्ट देखिए, इसकी एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स. एक्सप्लेनेशन है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बेटा वो तमाम चीज़ों को ज़मीन के, अर्थ के सेंटर की तरफ पुल करती है, खींचती है.
दिस डाउनवर्ड मोशन इज़ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये नीचे की तरफ आने वाली मोशन कि हर चीज़ जो है वो ज़मीन की तरफ जाती है, किसकी वजह से है, ये ग्रेविटी की वजह से होती है। सर आइजैक न्यूटन मेड हिज डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी आफ्टर सीइंग एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। एक्चुअली सर आइजैक न्यूटन बेटा एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, इसी बारे में सोच रहे थे कि उन्होंने अचानक दरख्त से एक एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा। जब उन्होंने एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा तो उनके माइंड में फ़ौरन ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आया कि ग्रेविटी एक्चुअली वो चीज़ है जो किसी भी चीज़ को फोर्स करती है, मजबूर करती है नीचे की तरफ गिरने पर, अर्थ की साइड पर मूव करने पर। ठीक है जी, और इसी एप्पल को देख के उन्होंने ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कवरी की थी जी। ग्रेविटेशनल फोर्स, नेक्स्ट देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन ऑल बॉडीज़, यानी सिर्फ ज़मीन के बीच में, ज़मीन और डिफरेंट बॉडीज़ के बीच में नहीं होती, ग्रेविटी जो है वो डिफरेंट बॉडीज़ के बीच में हो सकती है जो हमारी अर्थ पे मौजूद हैं। दैट्स वाई मून अट्रैक्ट टुवर्ड अर्थ, इसी ग्रेविटी की वजह से बेटा मून जो है वो अर्थ की तरफ, ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होता है, एंड अर्थ टुवर्ड द सन, और अर्थ जो है वो सन की तरफ, सूरज की तरफ अट्रैक्ट होती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि उनके बीच में ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर्म करती हैं, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ की वजह से जो मून है वो कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है अर्थ के इर्द गिर्द, और अर्थ कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है। ये ग्रेविटी की ही वजह से है। स्टूडेंट्स आज आपके क्वेश्चन आंसर्स यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप बुक वर्क देखेंगे। इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रिवाइज करें। थैंक यू।